देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन होना फिर से शुरू हो चुका है। इस बार भी अमित शाह के इस्तीफे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। राहुल गांधी के टॉप के लीडरों को हिरासत में ले लिया गया, यहां तक कि वाटर कैनन भी चलाना पड़ गया। दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ सदन के अंदर नारेबाजी लगा रहे थे, जिस तरीके से 100-150 सांसद लगातार पोस्टर बैनर लेकर के अमित शाह के खिलाफ मोर्चे खोल रहे थे कि अमित शाह जी सदन के अंदर आकर के आपको जो है अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की गई है, आखिर वो किसके आदेश पर किया गया है, ये स्पष्टीकरण तो कम से कम देना ही पड़ेगा। और तब का दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, बहुत कुछ बदल गया। यहां तक कि उस पैलेट चलाने के बाद जिस छात्र को बड़ा नुकसान हुआ, वो दर भटकता रहा कि एफआईआर कम से कम दर्ज कर लिया जाए। और जब एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो खुद राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं, तमाम अपने बड़े लीडरों के साथ 7.5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद, धरने पर बैठने के बाद तब जाकर के एफआईआर दर्ज करना होता है, या एफआईआर दर्ज करना पड़ा। यानी दिल्ली पुलिस को, सरकार को राहुल गांधी के सामने झुकना ही पड़ा और एफआईआर दर्ज करना पड़ा। अब जब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है तो यह मामला शांत नहीं रहेगा। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि राहुल गांधी ने जब वीडियो शेयर किया था तो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि यह तो जस्ट एक शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा क्या होगा। यानी ये जो भी कुछ हुआ एक महज एक ट्रेलर के तौर पर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और आज उसी कड़ी में जुड़े हुए अमित शाह के खिलाफ फिर से सड़क पर भारी विरोध प्रदर्शन उठ खड़ा हो गया। यह विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। किस तरीके से वाटर कैनन चलाया जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए कि बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है, बसों में ठूसा जा रहा है। ये सब कुछ जो है अमित शाह के इस्तीफे के खिलाफ हो रहा है। छात्रों पर जो बर्बरता की गई, वो अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। मैं बताता हूं कैसे। आप देखिए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के जो सिपाही हैं, वही सिर्फ मैदान में नहीं है, बल्कि 20 जुलाई के दिन जो हुआ, जो 3 मांगे रखी गई थी सीजीपी की तरफ से, जिसमें से एक मांग पूरी कर दी गई, लेकिन 2 मांगे अभी भी पेंडिंग हैं, जिसको लेकर सीजीपी को फिर से मैदान में आना पड़ा। और सीजीपी ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को जो है, यानी महज 9 दिन के बाद दिल्ली के अंदर नया प्रोटेस्ट करेंगे। अब उसको प्रोटेस्ट कह लीजिए, मार्च कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ दिल्ली के इंडिया गेट से न्यू दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक, हेडक्वार्टर तक, पुलिस हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली का, वहां तक पूरा मार्च किया जाएगा। मसला यहां भी छात्रों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा यहां भी छात्रों से जुड़ा हुआ है। यहां पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ सड़क पर उतरा जा रहा है सीजीपी की तरफ से, और यहां पर अमित शाह के इस्तीफे के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं कि बकायदा जब से ये मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, तब से लेकर के लगातार आईवाईसी ने एक कैंपेन चला रखा है, और उस कैंपेन के तहत आम लोगों को जुड़ने की बातें कही जा रही हैं। एक बकायदा जो स्कैनर सेंड किया जा रहा है, एक लिंक है जिस पर क्लिक करने के बाद आप उस पिटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और वो हिस्सा इसलिए लेने की बातचीत कही जा रही है क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो जाए, वो जो है इस पिटीशन पे सिग्नेचर करें। तो एक डिजिटली कैंपेन चलाया जा रहा है आईवाईसी की तरफ से, और उसमें आपको जानकर हैरानी होगी, सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है कि भारी तादाद में लोगों ने पिटीशन पर साइन भी करना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं
जो अमित शाह के खिलाफ इस पिटीशन पे साइन कर रहे हैं। तो यहां पर माहौल पूरी तरीके से बदल गया है दोस्तों। अब जरा नजारा देखिए, तस्वीरें देखिए। और मध्य प्रदेश में कहां हुआ यह भी मैं आपको बता दूं। उदय भानु सिंह कह रहे हैं आज शाजापुर में असल जिंदगी के बैटमैन श्री राहुल गांधी के बब्बर शेरों के साथ हम सड़कों पर उतरे, बैरिकेडिंग भी टूटी, पानी की बौछारें भी चली, पर यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यानी मध्य प्रदेश के शाजापुर के अंदर यह जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और साफ तौर पर ऐलान भी किया गया कि दिल्ली के अंदर भी बहुत जल्द हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह ऐलान भी किया गया और कहा यह जा रहा कि बहुत जल्द अपडेट भी आएगी कि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के टॉप के लीडर सड़क पर उतरेंगे। किसके खिलाफ? अमित शाह जी के खिलाफ। और क्यों? इसीलिए क्योंकि इस्तीफा दें वो। छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में एक जेएनजी वाला जो शब्द है दोस्तों, वो छात्रों का जो समूह है वो हर सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो गया। सरकारें चाहे किसी की भी हों, वो हक अधिकार की लड़ाई के लिए उठ खड़े हो गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सारे डेटा ऐसे निकल रहे हैं जो 8 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं सरकारी संस्थानों में, उसको भरा नहीं जा रहा है। एक रिपोर्ट बता रही है कि पूरे देश भर के अंदर करीब करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे युवा हैं जो लगभग 19 से 25 साल के बीच के हैं, या जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। मतलब 8 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे युवा हैं जो 25 से 26 या 27 या 19 से 25-26 साल के एज में हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, न किसी प्रकार के स्किल सीख रहे हैं, न ही कहीं जॉब कर रहे हैं, न ही कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एकदम खाली पड़े हैं। सोचिए कि आखिर युवा इतनी भारी तादाद में, इतने नए जनरेशन के बच्चे इतने खाली क्यों हैं और किसकी बदौलत हैं? जबकि सरकारी संस्थाओं में पद आज भी खाली है। तो जाहिर तौर पर युवाओं का मसला है और लगातार पूरे देश भर में एक नई बहार सी चल पड़ी है युवाओं के जुड़े हुए मसले को लेकर के। चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, हर कोई जो है युवाओं को साधने में लगा है। लेकिन युवा है कि अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए कोई भी समझौता करना नहीं चाहता है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। जो चीज उनको चाहिए वो चीज उनको चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।